हर हर महादेव। शेष नमस्तुभ मैं मृत्यु मेरे दोस्तों, एक बार फिर आप सभी शुभ भक्तों को मेरे चैनल श्याम सदाशिव में स्वागत करता हूं मित्रों, और आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ और फिट होंगे मित्रों। चलिए मित्रों, आज आप सभी शुभ भक्तों के लिए एक विशेष जानकारी लेकर के आया हूं, जो कि क्या है, शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने का नियम। शिव जी पर बेलपत्र चढ़ाने के क्या नियम है, किस तरह से हमें शिव जी पर बेलपत्र समर्पित करनी चाहिए, नंदीश्वर महाराज को किस तरीके से बेलपत्र समर्पित करनी चाहिए। उसमें हम बहुत सारी गलतियां कर देते हैं, तो आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में कि आप गलतियां दोबारा ना कर सकें उसका नियम चढ़ाने का बेलपत्र। चलिए मित्रों, ज़्यादा समय ना आपको लेते हुए जानते हैं, चलते हैं नियम की तरफ। बेलपत्र चढ़ाने का भी एक तरीका होता है, सीधा बेलपत्र और उल्टा बेलपत्र। समझ लेना बहुत अच्छे से मित्रों, समझना है आपको, बहुत अच्छे समझना है। शिव जी के सम्मुख में शंकर भगवान के शिवलिंग पर जब बेलपत्र चढ़ता है तो बेलपत्र का जो सीधा भाग होता है वह शिव जी के शिवलिंग पर होना चाहिए और उल्टा भाग ऊपर की ओर होना चाहिए। बड़े ध्यान से समझना है मित्रों। जब नंदीश्वर को बेलपत्र चढ़ाते हो, नंदी जो बाहर होता है उसको बेलपत्र चढ़ाते हो, तो नंदी को दो जगह बेलपत्र चढ़ती है, आपको ध्यान में होगा। पहली बेलपत्र नंदी को जब चढ़ती है तो को नंदी के सामने चढ़ती है, तो उसका जो बेलपत्री का डंडी का मुख है वो नंदी की ओर होता है, और डंडी का पत्ती का मुख शंकर जी की ओर होते। डंडी का मुख जो होता है उसमें नंदी की ओर होना चाहिए और पत्ती की ओर शिव का ओर होना, और ये सीधी की सीधी नंदी के सामने रखा जाता है। और एक बेलपत्र जब नंदी के ऊपर चढ़ती है तो डंडी का मुख शिव जी की तरफ होता है और इस पत्ती का मुख नंदी की ओर होता है। ये दोनों में बहुत अंतर है महाराज, ध्यान से समझना है। जैसे कोई बच्चा कोई कंपटीशन एग्जाम के लिए जा रहा हो या कोई परीक्षा देने के लिए जा रहा हो और पढ़ाई करे, स्मरण करे, तैयारी करे, वह अपनी जगह पर है। और ऐसा नहीं होता कि बच्चे पढ़ते नहीं हो हैं कि ये तैयारी नहीं करते, लेकिन इसके बाद भी अगर वो इंटरव्यू में पास नहीं होते, एग्जाम में पास नहीं होते, तो उसके लिए ये दोनों बेलपत्र बड़ी काम करते हैं। बहुत ध्यान से समझना है। जो नंदी के सामने बेलपत्र रख कर जाना, शिव जी के सम्मुख बेलपत्र रख कर जाना, मतलब नंदी के सम्मुख में जो रखाएगी बेलपत्र वो डंडी का मुख कहाँ होना चाहिए मित्रों, नंदी की ओर, और जब ऊपर रखाएगी डंडी शिव की ओर। जब ऊपर रखी जाएगी तो डंडी का मुख शिव जी की ओर होना चाहिए, और जब नीचे बेलपत्र जो नंदी के सामने रखी जाएगी उसका डंडी का मुख नंदी की ओर और पत्ती का मुख शिव जी की ओर होना चाहिए मित्रों। ये करके आप अगर जाते हो कोई भी कार्य के लिए आप जा रहे हो तो उसमें सफलता मिलती है मित्रों, सफलता प्राप्त होती है। शिव जी को बेलपत्र चढ़ा रहे हो, जो चिकना भाग है, सीधा भाग शिव जी के ऊपर होना चाहिए, शंकर भगवान के ऊपर होना चाहिए, और उल्टा भाग थाली में अगर शिवलिंग का निर्माण कर रहे हो, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर रहे हो, थाली में जो बेलपत्र रखोगे तो सीधी रखोगे, फिर इसके ऊपर शिवलिंग का निर्माण करो, सीधी रखोगे। अगर आप निर्माण करते हो तो पार्थिव शिवलिंग का और बनाते हैं तो बेलपत्र का नियम है महाराज, ध्यान से समझिए। शंभु शरण गहे मांगू घड़ी धो घड़ी दुख मेरा। चलिए मित्रों, बाबा आपकी हर मनोकामना पूर्ण करे, यही आशा करता हूँ मैं बाबा त्रिकालदर्शी से। चलिए मित्रों, अगर ये वीडियो मेरा आपको अच्छा लगा हो, जानकारी अच्छी लगा हो, तो एक लाइक और मेरे बाबा का जयकारा जरूर करिए मित्रों। कमेंट्स में जयकारे का माध्यम कमेंट्स है, उसमें हर हर महादेव शीश अवश्य। चलिए मित्रों, मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक हर हर महादेव शीश।